से हम वेक्टर चैप्टर चालू कर रहे हैं जो मैकेनिक्स को समझने के लिए यूजफुल होगा। तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, जैसे हो गया लव, पेन, इसको हम मेजर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी measured is called physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल से समझते हैं। मास, वर्क, फोर्स, डिस्टेंस एक्सेट्रा। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका है एन यू, जहाँ पे एन है न्यूमेरिक वैल्यू और यू है यूनिट। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मास 5 kg, तो यहाँ पे मास हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू और केजी हो जाएगा यूनिट। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत होती है। तो अब हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स होते हैं। पहला स्केलर, वेक्टर और तीसरा टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। और वेक्टर हमारा मेन पार्ट है, इसको हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम स्केलर को समझते हैं। स्केलर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम स्केलर को समझते हैं। स्केलर का हिंदी होता है अदिश राशि। अदिश राशि हमने क्लास 10th में जाना था कि जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन नहीं हो उसे हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सभी फिजिकल क्वांटिटी में होती है, चाहे वो वेक्टर हो या स्केलर हो या फिर टेंसर हो। तो मैग्नीट्यूड को हम ध्यान में उतना नहीं डालेंगे क्योंकि ये सभी फिजिकल क्वांटिटी में होता ही है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से अगर जोड़ेंगे तो उसका आंसर प्रैक्टिकल से मेल खा जाएगा। जैसे एग्जांपल 5 kg चीनी और फिर अगर 2 kg चीनी को जोड़ेंगे तो 7 kg चीनी आएगा। और इस दोनों को अगर तराजू पे रखे तो फिर भी इसका आंसर 7 kg ही आएगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स रूल से भी और प्रैक्टिकल से भी इसका आंसर 7 ही आएगा। तो इसे हम डिफिनेशन से समझते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which can be added by using simple या अलजेब्रिक
सिंपल या अलजेब्रिक मेथड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मास, वर्क, डिस्टेंस एक्सेट्रा। तो आज हम ये जानेंगे कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने के बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट को लेते हैं, यहाँ से 4 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर। अगर करंट को इस करंट को अगर सीधे सीधे जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 7 एम्पियर। और इसको अगर प्रैक्टिकल से भी अगर देखेंगे तो इसका आंसर 7 एम्पियर ही आएगा। तो इस रूल के हिसाब से ये स्केलर क्वांटिटी है। तो लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी may have direction हो भी सकता है, लाइक इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम इस तरह का ऑब्जेक्ट लें और इस पे फोर्स लगाए, यहाँ पे 3 न्यूटन और यहाँ पे 4 न्यूटन, तो इसका आंसर तो 7 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट में और यही फोर्स अगर डायरेक्शन को चेंज कर दे इस प्रकार कि यहाँ पे 3 न्यूटन और यहाँ पे 4 न्यूटन, इस तरह से अगर फोर्स लगाए इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए तो इसका आंसर 7 न्यूटन नहीं आएगा, कुछ और आएगा लेकिन 7 न्यूटन नहीं आएगा। तो इसी तरह का रिजल्ट हमको पता करने के लिए कि इसका कितना रिजल्ट आएगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इसी तरह का चीज़ को हमको जानने के लिए वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेक्टर द फिजिकल क्वांटिटी which can be added by using triangle rule is called vector quantity। तो हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट पे डायरेक्शन चेंज करके अगर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड में फर्क आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना जरूरी है, मस्ट हैव डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव डायरेक्शन लाइक फोर्स। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। एक फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम कुछ फर्क जानते हैं। हम मान लेते हैं
कि यहाँ पे दो रेस करने के लिए कोई खड़ा है और इसको यहाँ पे लिखा है कि 4 किलोमीटर दौड़ना है। तो एक जो आदमी था वो 4 किलोमीटर इसको नॉर्थ लिखा था, नॉर्थ के डायरेक्शन में दौड़ना है, लेकिन एक आदमी को केवल नॉर्थ नहीं देख के केवल ये 4 किलोमीटर दौड़ने लगा, 4 किलोमीटर। तो एक जो लड़का था वो 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में दौड़ गया और एक जो लड़का था जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़ा। तो ये पहले पहुंचने के बावजूद भी ये रेस हार जाता है क्योंकि इसको डायरेक्शन का पता नहीं था और ये डायरेक्शन का पता था। ये इससे लेट 4 किलोमीटर पहुंचने पर भी ये रेस जीत जाता है। तो डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम टेंसर क्वांटिटी देखते हैं। टेंसर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी स्केलर के एडिशन के लॉ को फॉलो करता है तो कभी वेक्टर के ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है। तो ऐसा क्वांटिटी नहीं तो पूरा स्केलर होता है और ना ही पूरा वेक्टर। तो उसी तरह के क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी which is neither completely scalar nor completely vector is called tensor quantity. Example: pressure, moment of inertia. अगर किसी कंटेनर में प्रेशर को रखें 5 बार 6 बार तो इसका रिजल्ट 11 बार होगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इसी प्रेशर को अलग अलग डायरेक्शन में अगर करें तो ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए प्रेशर टेंसर क्वांटिटी होती है।